So students, in previous lecture we were discussing about the weather, climate, temperature, and we also discussed different instruments used for the temperature, like the barometer, rain gauge, which were used for the measuring of the temperature. So here we also discussed about the insolation. So what is insolation? The insolation is the amount of the heat received by the earth. The amount of the heat from the sun received by the earth is known as the insolation. Okay, so here the standard unit of measuring temperature is degree Celsius. It was invented by Anders Celsius. On the Celsius scale, the water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius. अब क्या कहा गया है, जो टेम्परेचर मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस कहते हैं. डिग्री सेल्सियस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इन्वेंटेड बाय द एंडर्स सेल्सियस. एंडर्स सेल्सियस, उन्हीं के नाम से इसे डिग्री सेल्सियस कहा गया है. अब क्या कहा गया है, अगर हमारा जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जमने का पॉइंट होता है, जहाँ पर पानी जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से हो जाता है. इट मीन्स है अगर कहीं बर्फ़ पड़ गई तो क्या कहते हैं, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री पहुँच गया कहते हैं. टेम्परेचर क्या पहुँच गया, बिलो 0 डिग्री या माइनस में पहुँच गया कहते हैं. कहीं बर्फ़ पड़ने लग जाती है रात में या पाला जमने लग जाता है तो उस समय का टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में चले जाता है. इसका मतलब 0 से नीचे चले जाता है. एंड बॉइल्स एट द 100 डिग्री सेल्सियस. पानी अगर उबलने लगता है तो क्या हो गया, इसका मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर हो गया है. ये तो हो गया. अब आप हमें बताएंगे कहीं से सर्च करके, जो हमारा आयरन है उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट है. ओके, तो क्या है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितने डिग्री से होगा, कितने डिग्री सेल्सियस में होगा. चलो अब हम बात करते हैं एयर प्रेशर की. बात करते हैं किसकी बात करनी है, एयर प्रेशर की बात. सब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सरसाइज्ड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. इट मीन्स अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर है उसका दबाव कितना पड़ रहा है, इट इज नोन एज द एयर प्रेशर. सो हाउ विल यू डिफाइन इट, you can define with the help of this line. This line is air pressure is defined as the pressure exercised by the weight of the air by the weight of the air on the earth. Okay, this is the earth surface. Up to this, then as you go up the layers of the atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with the height. It means this line is also important. The air pressure is highest at sea level and decreases with the height. It means सी के पास क्या होता है, हाईएस्ट एयर प्रेशर होगा. जैसे जैसे हम उससे ऊपर को जाएंगे तो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा हाइट में जाते जाते जाते. देन हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस. इट इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज. दिस creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. देख रहे हैं, where we will find the low pressure. Low pressure is associated with cloudy. Low pressure is associated with the cloudy skies and wet weather.
या फिर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो वैसे भी कहा गया कि हम गर्मियों में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और सर्दियों में हाई प्रेशर होता है। ठंडी जगह पर हाई प्रेशर होता है और गर्म जगह पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब हवा हल्की होती है तो वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। हवा भारी होगी तो हाई प्रेशर होगा। हवा भारी कब होगी, इन द विंटर से। इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी। Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny sky. जब ठंडा होगा तो क्या होगा, वहाँ पर होगा हाई प्रेशर। क्लियर स्काई कह रहा है, क्लियर स्काई का मतलब क्या होगा, मौसम टेम्परेचर वहाँ पर डाउन होता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। एयर हमेशा क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाती है। इट मीन्स आप अगर यहाँ नीचे ठंडा है तो यहाँ से उठ के आ जाएगी, ऊपर को हवा जाती रहेगी। तो इज द एयर प्रेशर। चलो, व्हाट इज द हियर, डू यू नो ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। मून में क्या है, एयर ही नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पर एयर प्रेशर कहाँ से होगा। ओके, नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स filled with the air when they go to the moon. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronaut and would make the blood vessels burst. The astronaut would bleed. तो क्या कर रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, स्पेशल प्रोटेक्शन सूट पहनना पड़ता है, जो स्पेस के पर्पज से बनाया जाता है। तो जब वो मून पर जाते हैं तो अगर वो नहीं पहनते हैं तो क्या हो जाएगा, उनकी नसें फट सकती हैं, कहता है। तो सही है, बिकॉज देयर इज नॉट एयर अवेलेबल, वहाँ एयर नहीं है तो वहाँ एयर प्रेशर भी नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द विंड। विंड है, डू यू नो, सी द एंड, डू यू नो में क्या लिखा है, wind is named after the direction from which it blows. The wind blowing from the west is called the westerlies. चलो पहले विंड के बारे में पढ़ लेते हैं, तब इसके बारे में पढ़ेंगे। विंड, द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड द विंड। ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, इससे पहले लाइन में। सो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द एयर, द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो उसका मतलब क्या हो गया, जब हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर को जाएंगे। हाई प्रेशर क्या होगा, ठंडे एरिया में, लो प्रेशर गर्म एरिया में। तो गर्म एरिया से, ठंडी एरिया से गर्म एरिया की ओर हवा का क्या करना है, मूवमेंट करना, जैसे नोन है विंड। चलो, अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, विंड हमें कैसे कैसे कौन कौन से रूप में दिखाई देने को मिलती है हमें। जब हम क्या करते हैं, हमारी चिमनियों से धुआं निकलता है, वो क्या होता है, विंडो होता है। इस तरह से धुआं कहते हैं उसे, हवा कहते हैं, कहीं पर डस्ट कह देते हैं, कहीं पर स्टॉर्म कह देते हैं, और इसके डिफरेंट नेम्स कह देते हैं। ओके, विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब उड़ने क्या की गई है, 3 टाइप से डिवाइड की गई हैं। देखो, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड। चलो, परमानेंट विंड की बात करते हैं। द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। These blows constantly throughout the year in a particular direction. अब परमानेंट क्या होती हैं, जो ऐसी हवाएं जो हमेशा चलती रहती हैं। अब ये हमेशा चलने वाली हवाओं में कौन कौन सी हवाएं हैं, ये हैं, एक तो है ट्रेड विंड, एक है वेस्टर्लीज विंड, एक है ईस्टर्लीज विंड। अभी हमने डू यू नो में क्या देखा था, कुछ हवाओं का नाम कहाँ से दिया गया है, उनके डायरेक्शन के हिसाब से नाम दिया गया है। डायरेक्शन मीन्स वेस्टर्लीज, the winds moves from the side of the west, the winds moves from the side of the east, easterlies. Once again say in the do you know, direction from which it's blow,
द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली, लिखा है ना। तो वेस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज विंड कौन कौन सी हैं? सॉरी, एक है ट्रेड विंड। है ट्रेड विंड कौन सी होगी? बिफोर इन्वेंटिंग ऑफ द इंजन से, इंजन बोर्ड जब तक हमारे पास नहीं थी तब उस समय तक हम क्या करते, यहाँ से इंग्लैंड जब जाते थे तो वहाँ से क्या होती थी, कुछ जब हवाएं चलती थी ना, हवाएं के सहारे क्या होता था, व्यापार होता था, ट्रेड हुआ करता था। वहाँ से इधर को आएंगे तब क्या करना पड़ेगा, ट्रेड विंड का वेट करना पड़ेगा, ऐसे हवाओं का वेट करना पड़ेगा जो क्या करेंगी, हमारे लिए क्या कर, इंडिया की ओर को चलती होंगी या एशिया की ओर को चलती होंगी। वहाँ से उससे पहले क्या होंगी, कुछ यूरोप की ओर को चलती होंगी। उनके हिसाब से क्या होता था, लोग उस समय व्यापार करने निकला करते थे। तो उससे उन हवाओं का नाम ही क्या पड़ गया है, ट्रेड विंड पड़ गया है। क्या पड़ गया है, ट्रेड विंड। सो दीज आर द ट्रेड विंड से परमानेंट विंड divided into three categories: trade wind, westerly, southerly. These are the examples of the permanent wind. ये हमेशा चलती रहेंगी हैं। सीजनल विंड, अब सीजनल विंड क्या होंगी, कभी कभी चलेंगे। सीजनल मीन सीजन के अकॉर्डिंग, कभी गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है, इन अ रेनी सीजन, इन अ विंटर सीजन, इन अ समर सीजन। ओके, अब रेनी सीजन में चलने वाली कौन सी हैं, कौन सी विंड होती हैं रेनी सीजन? तो देखो सीजनल विंड, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन से। फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया, मैंने कहा नहीं अभी, रेनी सीजन मानसून से, ये क्या होंगे, एक पर्टिकुलर सीजन में चलती हैं मानसून हवाएं चलती हैं। यस, दीज आर द सीजनल विंड से, सीजनल विंड। सो व्हाट आर द सीजनल विंड से, द विंड से चेंज देयर डायरेक्शन in different seasons known as the seasonal winds. For example, monsoon winds in India which bring the rainfall. Local wind, local wind में क्या लिखा है, these blow only during a particular period of the day or year in a small area. अभी ये लोकल विंड में क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ समय के लिए होने वाली है, छोटी छोटी एरिया में कुछ समय के लिए बहने वाली हवा है। अब यहाँ पर दिया है ना, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, ये कहाँ पर होती है, थोड़ा थोड़ा समुद्री एरिया के आसपास चलती हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज करके। और इससे वाला क्या होती है, हमारे लू चलती है। लू कब चलती है, इन द समर्स में चलती है। हॉट एयर से नोन आई द लू, लू चलेगी। हॉट ब्लोइंग विंड आर नोन आई द लू। लू कब चलती है, गर्मी में चलती है, पर्टिकुलर एरिया में चलती है, छोटी छोटी एरिया में चलती है। जैसे पूरी दिल्ली में नहीं चलेंगी, दिल्ली के कहीं छोटी छोटी एरिया में चलेंगी, थोड़ा बहुत किसी एरिया में राजस्थान में चलेंगी। ऐसी लू से वाला कुछ होते हैं, एक शीतलहर होती है, वो जाड़ों में चलती है, तो उसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, वो भी पर्टिकुलर एरिया में चलती है, जब हम लोकल विंड कहेंगे। दीज आर द विंड है ये। फिर इसके बाद एक साइक्लोन का आपको दिया गया है। चलो इससे पहले हम थोड़ा सा एयर प्रेशर की बात देख पा रहे हैं इसमें आपको, क्योंकि एयर प्रेशर वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, सी हियर इज द दिस द इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम से, जो इक्वेटर के आसपास के क्या होते हैं, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के आसपास का जो एरिया होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन कह देते हैं इसको। इनका नाम डोल्ड्रम से इनका नाम कह देते हैं, क्या कहते हैं, डोल्ड्रम से। अभी हम बात कर रहे थे ना, जो गर्मी में होता है, जहाँ गर्म एरिया होता है वहाँ क्या होता है, लो प्रेशर होता है, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर को हम कह देते हैं लो प्रेशर। हाँ, अब उसके बाद देखें नॉर्दर्न ट्रेड विंड। नॉर्दर्न ट्रेड विंड, ट्रेड विंड की भी हम बात कर रहे थे कि जो क्या करते हैं, जिनके हिसाब से हम क्या करते हैं उस समय व्यापार करते थे। नॉर्दर्न ट्रेड विंड और साउदर्न ट्रेड विंड है। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास दोनों ही हैं, ये नॉर्दर्न ट्रेड विंड। अब यहाँ देखें ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया है। हॉर्स लैटिट्यूड्स आर नोन एज द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सॉरी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये देखो
अब ये देखो यहाँ पर प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज विंड कहा गया है। दीज आर नोन एज द प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज विंड। वेस्ट साइड से आ रहे होंगे, वेस्ट, ये वेस्ट हुआ, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से। प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज आर द ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्ट साइड, ये है ना, ये होगी। हाँ चलो, अब उसके बाद कहता है कि सब पोलर लो प्रेशर है। यहाँ पर क्या कहता है, सब पोलर लो प्रेशर आ गया ये वाला एरिया। ओके, अब फिर यहाँ इससे आ गया पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज, ईस्ट साइड पे चलने वाली, ईस्ट साइड से चलने वाली हवाएं नोन एज द पोलर ईस्टर्लीज। दीज आर द विंड्स एंड हियर इज द north pole and here is at lower is the south pole, is known as the high pressure zone. These are known as the high pressure zone. इसे हम क्या कहेंगे, हाई प्रेशर जोन कहेंगे। आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे अपनी कॉपी में, सही है। प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम, वो आपको एक ही क्या दिया गया है, एक कहीं का ये नेतर से फरी मीन्स डिजास्टर यू कैन से। एक उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, जिसमें उड़ीसा कहता है कि इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। कहता है बे ऑफ बंगाल जो उठने वाला एक ऐसा साइक्लोन था उड़ीसा के आसपास, जिसने क्या किया था, वहाँ लोगों को हार्म किया था। कब आया था ये 99 अक्टूबर में आया था, अक्टूबर 99। इसमें डेट भी दिया है 18 अक्टूबर 99। तो ये इट हिट्स द 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा की आसपास में ये चल रहा था। और वहाँ इन्हें क्या किया, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन किया था, नुकसान पहुँचा था लोगों को। और वो क्या है, एक सी से लगा हुआ एरिया है, तो वहाँ पे इस टाइप के साइक्लोन्स आते रहते हैं। देखो यस, साइक्लोन क्या होते हैं, फास्ट ब्लोइंग विंड्स आर नोन एज द साइक्लोन्स। चलो ये आप खुद पढ़ेंगे। Now we will discuss about the moisture. We are discussing about the moisture. Moisture क्या है, देखो अब आपको यहाँ पर मॉइस्चर से ही क्या होता है, हमारे रेनफॉल होता है, रेनफॉल ओरिजिनेट होता है। सो व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड टू एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। सो what is the definition of the humidity? So this is the online definition of the humidity. Moisture in the air at any time is known as the humidity. So when the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increase, and so it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry, and sweat from our body does not evaporate easily, making us very feel uncomfortable. So क्या कहता है, जब हम क्या करते हैं, मॉइस्चर, हवा में जब मॉइस्चर हो जाता है तो क्या होता है, हमारे कपड़े सूखने थोड़ा कम हो जाते हैं। उस टाइम क्या होता है, ह्यूमिड टेम्परेचर टाइप का हो जाता है, तो हमारे कपड़े सूखने कम हो जाते हैं और हवा में भारी बना जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे उससे पसीना आने लगता है, ये हो गया, और जो जल्दी सूखता नहीं है फिर है। When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water becomes too heavy to float in the air, then they come and begin the rain down as precipitation. तो क्या कर रहा है, जब वाटर में जो क्लाउड्स क्या जाते हैं, ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा भर जाते हैं, तो अब वो क्या कर पाते हैं, फिर उसको अपने साथ सहन नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है, तो वो नीचे अर्थ सरफेस पर आने लग जाते हैं। कैसे, इन डिफरेंट कंडीशन से, वो डिफरेंट कंडीशन को क्या कहा गया है, प्रेसिपिटेशन। क्या कहा गया है, प्रेसिपिटेशन। सो when the droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down
एज प्रेसिपिटेशन. सो दिस द डेफिनेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन. इसे आप क्या कहेंगे, इसको आप प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे इसे. ओके. This is the precipitation. Okay. Jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engines condense. We see trails of this condensed moisture from for some time when there is no air movement to disturb it. चलो, उनके साथ क्या होता है, कुछ अपने साथ ले जाती हूँ, कुछ मॉइस्चर ले जाते हैं, उसे कंडेंस करके छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके लिए रास्ता आराम से बना रहता है. कहता है precipitation that comes down to the earth in liquid form is called the rainfall. अब रेनफॉल क्या है, रेनफॉल एक ऐसा प्रेसिपिटेशन है जो अर्थ सरफेस पर हमें लिक्विड फॉर्म में देखने को मिल जाता है. और जो रेनफॉल है वो भी क्या है आपके यहाँ, रिलीफ रेनफॉल कहा गया है, ऑर्गेनिक रेनफॉल, मॉइस्चराइजर, और एक होता है हमारा कन्वेंशनल रेनफॉल. अब देखते हैं. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर. प्लांट्स हैव प्रिजर्व वाटर. व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लो डाउन एंड बेयर माउंटेन्स and can cause flooding of low-lying areas on the basis of the mechanism. There are three types of the rainfall: conventional rainfall, organic orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. So we have given the diagrams of the conventional rainfall and orographic rainfall. अब क्या कहता है, रेनफॉल कितने टाइप के हो रहे हैं, 3 टाइप के हो रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून द रेनफॉल हैज इट्स द 3 टाइप्स है. विच आर द 3 टाइप्स है, दी 3 टाइप्स आर द ऑरोग्राफिक, कन्वेंशनल एंड साइक्लोनिक. इसे दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइन्स एंड वी विल अंडरलाइन दीज लाइन. चलो हम अंडरलाइन कर ले रहे हैं. अब इसके बाद what is the next topic? अच्छा, rainfall is important, very important for the survival of the plants and animals. It brings fresh water onto the earth's surface, and of the rainfall is less. If the rainfall is less, water scarcity and drought occurs. On the other hand, if it is more, floods take place. अब देखें, अब इसका मतलब क्या है, नेचर में सभी चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है. ये इट विल बी रेन फॉर द लॉन्ग टाइम और द होल द ईयर्स, इट विल बी कॉजेज ऑफ द फ्लड्स. नो एनी ह्यूमन एक्टिविटीज विल बी हैपन प्रॉपरली ड्यू टू द रेनफॉल, ड्यू टू द फ्लड्स. सब क्या हो जाएंगे, उससे अफेक्टेड हो जाएंगे. कुछ ऐसे क्या हो जाएंगे, कुछ ऐसे हमारे वेजिटेबल्स हैं या वेजिटेशंस हैं जो हमेशा वाटर होने से नहीं, हमेशा रेनफॉल होने से वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, सड़ जाएंगे ऐसे ही. और कुछ ऐसे हैं अगर लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, 6-7 महीने तक बारिश नहीं होगी तो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा. इट मीन्स इन द नेचर इट शुड बी बैलेंस ऑफ द एयर, वाटर एंड सनलाइट. ओके. अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हेल स्टॉर्म्स. जो स्नो, स्लीट एंड हेल्स हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. जो हम नया चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे इस स्नो होने के बारे में. अभी यहाँ पर हम केवल इतनी ही डिस्कस करते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. होप दैट you all are well at your home. As we are discussing about the chapter number 4 of the geography, the air. So we discussed about the different layers of the atmosphere and effect of the global warming, highlights of the news related to the global warming, and composition of the atmosphere. So you have to draw some diagrams like this pie chart, composition of the atmosphere. Next diagram is the layers of the atmosphere. We diagram the layers of the atmosphere. It is in the
here this is the page number 22, लेयर्स ऑफ एटमोसफियर इन द पेज नंबर 22। ऐसा ही कलरफुल डायग्राम आपने बनाना है, देखें कितना अच्छा बना के लाते हैं। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट लेयर्स एंड अब उसमें से आपके लिए क्वेश्चन है कि जब हम अपने मोबाइल से किसी को कॉल कनेक्ट करते हैं तो हमारी वेब से सबसे पहले कहाँ जाती है, तो इसका मतलब हमारा सैटेलाइट सिस्टम कहाँ पर है करके ये आप आंसर देंगे हमें। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर एंड क्लाइमेट, व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट। सो however see here weather is this hour to hour day to day condition of the atmosphere, and the climate is a long term change in the atmosphere. So in the one sentence you can say weather is the changing day by day in the atmosphere, while the climate it change the long duration। अब वेदर में क्या हो गया, जैसे एज लाइक इन द मॉर्निंग इट इज ब्राइटनिंग सन, और यू कैन से प्लीसेंट sunny morning, and the daytime it will be the clouds and the evening time it will be the raining। सो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी वेदर। वेदर मीन्स क्या हो गया, जो एक छोटे समय में चेंज होते रहता है। दिन में 2-3 बार भी चेंज हो सकता है और एक दिन में एक बार भी चेंज हो सकता है। तो आपके यहाँ लिखा है वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर। हम इस लाइन क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, आप इसको वेदर की डेफिनेशन में लिख सकते हैं। सही है, हाँ। तो दिस इज द वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर। क्लाइमेट के लिए कहा गया कि क्लाइमेट क्या है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट। यहाँ पर क्या किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। सी यस, आप क्या करेंगे, ये है ना, है, हाँ। सो द एवरेज ये हो गया। तो ये ऊपर क्या हो गया, वेदर इज दिस आवर टू आवर और डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफियर, एंड वेदर द क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या, तो इसलिए क्या कहते हैं, कोई कहता है कि मुझे यहाँ पे क्लाइमेट सूट नहीं हो रहा है, तो उसका आंसर क्या है, लॉन्ग टर्म जो कंडीशन है वो जो एटमोसफियर में चेंज की, उसे हम क्या कह देते हैं, क्लाइमेट कर देते हैं। और शॉर्ट टर्म में जो चेंज होता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम वेदर कह देते हैं। तो अपने यहाँ का वेदर आपने देखा ही है, कभी सुबह धूप आती है, दिन में बादल लगते हैं, तो शाम को बारिश हो जाती है। ये क्या हो गया, ये वेदर हो गया। चलो अब नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट, सॉरी यस, क्लाइमेट एंड वेदर। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या शो करता है हमें, टेम्परेचर हमें क्या करता है, कहीं पर अगर अबव टेम्परेचर होगा तो हीट शो करेगा, लोअर टेम्परेचर होगा तो आपको कोल्ड शो करेगा। सो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन एंड डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेचर। सो this is the definition of the temperature. So what is the definition of temperature, how will you define, you also write this definition, the degree of hotness and coldness of the air is known as the temperature। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, जो जिसको हम हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं, यही क्या है वहाँ का टेम्परेचर हो गया। The temperature of the atmosphere change not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than the winters। अब टेम्परेचर का हम क्या करते हैं, गैस करते हैं, क्या हो गया, विंटर्स आर द कूलर देन द समर्स
आर द हॉटर देन द रेनी सीजन, ये हम कंपेयर करते रहते हैं। यस, तो अब क्या हो गया है, एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसोलेशन। अब क्या हो गया है, ये जो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, डिपेंड होता है किस पर डिपेंड होता है, इंसोलेशन कहता है। अब इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अब क्या हो गया है, तो सोलर से जो एनर्जी आती है 6,000 डिग्री सेल्सियस आती है, हज़ारों डिग्री सेल्सियस आती है, लेकिन क्या होता है हमारे अर्थ पर कितनी पहुंच रही है, अर्थ उसको कितना, अर्थ पर कितना पहुंच रही है, जो जो हमारे अर्थ पर पहुंचती है उसे हम क्या कह देते हैं, इंसोलेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं, इंसोलेशन कह देते हैं। सो once again, so the insulation means, what is the insulation? Insolation is the incoming solar energy which is intercepted by the earth। और उससे अगला भी यहाँ पर क्या दिया गया है, इससे अगला भी हमें क्या दी गई है, एक थर्मोमीटर दिया है। थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर, बैरोमीटर मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन गोज मेजर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, विंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इट मीन्स ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये जगह जगह लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, कहीं पर हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है या टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, थर्मोमीटर मिलेगा। थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर आपको दिखाया गया है ना, यस। बैरोमीटर क्या होगा, अगर कहीं का हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानना है, एटमॉस्फेयर लो है या हाई है करके, उसके लिए हम क्या करेंगे, बैरोमीटर का यूज़ करेंगे। अगर रेन गॉज का यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये रेनफॉल का पता चलेगा, विंड का, विंड की डायरेक्शन का पता करेंगे। ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। फॉर द नेक्स्ट, विल द नेक्स्ट टॉपिक।